हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल या बहुपद। ठीक है, उसमें हमने देख लिया था समीकरण का जो व्यापक रूप था द्विघात समीकरण का, सॉरी द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का ही बोल लीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था वो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स। ये था क्या? ये पी एक्स क्या है? ये पॉलिनोमियल को दर्शा रहा है। ये अंदर वाला क्या दर्शा रहा है? ब्रैकेट के अंदर जो चर है, कौन सा चर रहेगा? एक्स चर रहेगा सब में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया था, ए अल्फा और बीटा हमने क्या माना था? शून्यक। क्या माना था? शून्यक। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? शून्यक माना था हमने। ये अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं। ठीक है, तब बना रहा था शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आया था माइनस बी अपान ए। और शून्यकों का गुणनफल आया था इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आया था? सी बाई ए। यहाँ बी क्या है? बी क्या था? यक्स का गुणांक था। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, सी क्या है? अचर पद है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, माइनस में यक्स का गुणांक। ठीक है, जो भी रहेगा बी बाई ए आप लिख लिए थे, माइनस बी बाई ए लिख लिए तो ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए बटा में क्या लिख सकते हैं? यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा बीटा का आप लोग लिखना हो, आप लोग लिखेंगे सी क्या था? अपना अचर पद था, इसको लिखेंगे आप लोग अचर पद। और इसके बटे में लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपका जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। मेरा मन कैसे करता है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये लिखिए, सिंपल से याद रखिए, ख़त्म कीजिए कहानी। ठीक है दोस्तों, इतना हमने देख लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका शून्यक निकालना सीखेंगे और सिद्ध भी करेंगे कि शून्यक हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिए, ताकि हमारा क्या हो, वीडियो क्या रहे, चैनल हमारा ग्रो करता रहे और वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे करते हैं क्वेश्चन पे। आप लोगों खुद समझदार हैं, खुद से समझदार हैं। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करेंगे, खुद से ही अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। अच्छा नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया है हमको समीकरण, एक दिया है बहुपद, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू पी एक्स, मतलब ये बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा और क्या कह रहा है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या कीजिए? जाँच कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले आइए देखते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, पी एक्स बराबर हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, मतलब पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब पी एक्स, ये ब्रैकेट में रहेगा, पी एक्स बराबर 0 होगा तभी शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो पी एक्स बराबर क्या रखेंगे? 0 रखें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या रख देंगे? 0 रख के गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है? हमको क्या करना होता है? पहले जो अचर पद होता है और ये जो पहला पद होता है, इसका क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10x स्क्वायर होगा। क्या होगा? 10x स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाला दिया है पद बी एक्स, ऐसा आप देखिए, जब सभी जगह क्या रहेगा? प्लस प्लस रहेगा, तो हम लोग इसका ऐसा गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे ताकि 10x स्क्वायर से ज़्यादा न हो। ठीक है, आइए देखते हैं। आप क्या करेंगे? देखिए 5x कर दें इंटू 2x कर दें, तो 5 दूना क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, 5 दूना 10x स्क्वायर। अगर आपको एक्स स्क्वायर का लफड़ा नहीं पालना है, यक्स का लफड़ा नहीं पालना है, अब आप लोग क्या करेंगे? तब सीधा सीधा जो अचर पद रहेगा और जो यक्स का गुणांक रहेगा उसका गुणा कर लेंगे उसमें, मतलब कि 10 इंटू 1 कर लेंगे, 10 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 ही आएगा।
अब आपको जो बीच वाला रहेगा 7x दिया, जैसे यहाँ पे जो बीच वाला रहेगा उसका ऐसा गुणनखंड करना है ताकि उसको जोड़ने पर 10 से ज़्यादा न हो। क्या हो? 10 से ज़्यादा न हो। तब देखिए क्या होगा, जब प्लस प्लस रहेगा आपको ऐसा गुणनखंड लेना ताकि उसमें प्लस प्लस ही रहे। ठीक है, जैसे हो गया 5 गुणे 2, तो 5 दूना क्या होता है दोस्तों? 10 होता है। और देखिए 5 + 2 = क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब हमारा समीकरण फिट बैठ रहा है। आइए क्या करेंगे, इसी को लेते हैं। तब क्या लिखेंगे देखिए हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे x² प्लस, अब 7x को क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x, और प्लस क्या लिखेंगे? 10 तो हमारा पहले से 10 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए इसमें से क्या है, x कॉमन है तो x का कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा? x यहाँ से निकाल लिया, एक x बचेगा, प्लस यहाँ 5x था, x तो कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लिए हमने। देखिए 2x यहाँ पे है, यहाँ 10 है, x को कॉमन है नहीं, लेकिन 2 कॉमन है, इसमें 2 पंचे 10 होता है, यहाँ 2 भी है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा x, फिर प्लस देखिए यहाँ 10 था तो 2 कॉमन ले ले, 2 पंचे 10, मतलब क्या बचेगा? 5 बचेगा, बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी ये कॉमन है x + 5, यहाँ भी क्या कॉमन है? x + 5, इसको क्या कर लेंगे? अब कॉमन ले लेंगे, x + 5 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से x + 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। देखिए फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी x + 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? तब 2 बचेगा, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए अलग अलग 0 होगा तभी तो बराबर 0 होगा। इन दोनों का जो इनटू में है जब, तो इन दोनों के x + 5 बराबर 0 होगा, x + 2 बराबर 0 होगा, तभी तो बराबर मान 0 आएगा। तब हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार x + 5 बराबर 0 कर लेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, और एक बार क्या कर लेंगे, x + 2 बराबर 0, तो आ जाएगा क्या हमारा? x बराबर क्या आ जाएगा? -2। मतलब दोस्तों हमारा वैल्यू आ गया एक x बराबर -5, मतलब एक शून्य क्या हो गया? x बराबर -5, और दूसरा शून्य क्या हो गया? x बराबर -2 हो गया। ठीक है, हमारे क्या हो गया? 2 शून्य हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये बहुपद है और एक ये शून्यक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब शून्यक तो हमको पता चल गया, अब क्या करेंगे? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शून्यक का ये 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए शून्यकों का जब योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या तो अल्फा + बीटा लिख दीजिए आप। एक तो हो जाएगा देखिए 5 + 2 मतलब -5, ठीक है, प्लस फिर -2। ठीक है, ये -5 पहले से है, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, -5 और -2 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या गया? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा दोस्तों? देखिए शून्य क्या क्या है हमारा? -5 है इंटू -2 है। अब देखिए दोस्तों जब माइनस और माइनस गुणा होता है क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, और 5 गुना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने एक फार्मूला जो निकाला था शून्यकों का, मतलब शून्यकों का योग और उसके क्या होता है गुणांकों में संबंध निकाला था, उससे चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। ए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है, b का मान क्या है अपना 7 है और a का मान क्या है 1 है, बराबर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था c/a था। ठीक है, c का मान अपना क्या है अचर पद 10 है। ठीक है, और a का मान क्या है 1, 10/1 बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने एक सिंपल तरीके जो शून्य निकाला था उससे हमने निकाला शून्यकों का योग, तब पर भी -7 आया। और अल्फा प्लस बीटा जो हमने शून्यकों का योग तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात किया था उससे भी -7 आया। ठीक है, शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल हमने उससे सिंपल तरीके से निकाला शून्यक से। उसके बाद हमने क्या किया, सीधा समीकरण से अचर पर जो हमने शून्यकों के बीच गुणनफल
कि जो फार्मूला हमने निकाला था उसके लिए शून्यकों के बीच का शून्यकों का गुणनफल तथा उनके बीच गुणांकों का जो संबंध निकाला था वो क्या आया, उससे भी क्या आया हमारा 10 ही आया। ठीक है, मतलब क्या है, ये सही है। ठीक है, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए दोस्तों, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -3 और शून्यकों का गुणन क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो कह रहा है हमको बहुपद बताइए। ठीक है, पॉलिनोमियल px। ठीक है, पॉलिनोमियल बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि बहुपद हमारा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुपद हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमको अभी अल्फा और बीटा का अलग अलग मान पता हो। उसको क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे। देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर फार्मूला हमारा होगा, अब दोस्तों अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लेंगे तो हमको पता हो जाएगा। देखिए हमको पता होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे सही होगा, देखिए जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इधर +2 अल्फा बीटा रहेगा, इधर -4 अल्फा बीटा है, तो +2 अल्फा बीटा में -4 अल्फा बीटा जाएगा, -2 अल्फा बीटा बचेगा, जो क्या होता है अपना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला ही होता है। मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आइए आप लोगों को दिखा भी देते हैं, तो कहेंगे सर गलत बता रहे हैं। देखिए इसका होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, बीटा स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 अल्फा बीटा है -4 अल्फा बीटा है, अब 4 अल्फा में अल्फा बीटा में 2 अल्फा बीटा जाएगा, क्या बचेगा -2 अल्फा बीटा, जो कि ये फार्मूला होता है इसी का, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है। चलिए अब इसी फार्मूले से हम लोग अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तब देखिए अल्फा प्लस बीटा का हमको पता है -3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर देखिए माइनस, अब क्या है यहाँ 4 है इंटू अल्फा बीटा का मान क्या है 2 है। देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग -3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाता है 9 हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा करने पे प्लस होता है। फिर देखिए माइनस यहाँ लगा है, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा क्या होगा दोस्तों 1 आएगा। मतलब दोस्तों अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया क्या 1 आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 आएगा, लेकिन अंडर रूट में 1 भी बराबर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए समीकरण 1 दे दीजिए इसको, अल्फा प्लस बीटा को, इसको क्या दे दीजिए समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तब समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया बराबर हो गया -3, और यहाँ क्या दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है। इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, माइनस माइनस है, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर देखिए यहाँ -3 है, यहाँ +1 है, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्फा बराबर हमको पता चल गया क्या आ गया -1 आ गया। अब बीटा का मान पता चल जाएगा, जब हमारा देखिए अल्फा बराबर आ गया -1, तब बीटा बराबर देखिए यहीं से याद कर लीजिए इसी से। ठीक है, इसमें -1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 प्लस बीटा बराबर -3 हो जाएगा। अब -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा -3 + 1 बराबर -2 आ जाएगा। बीटा बराबर क्या आ गया -2। ठीक है दोस्तों, जब अल्फा और बीटा का मान पता चल गया, आइए हम आपको बताते हैं कैसे बहुपद ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये पहले ही क्वेश्चन दे दिया है, आप लोगों को आगे देना चाहिए था। ठीक है, आइए देखते हैं फिर भी। लेकिन तो दोस्तों हमारा आ गया अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर क्या आ गया -2 आ गया।
तो बहुपद का हमारा सूत्र होता है पी एक्स बराबर क्या होता है, अगर चर एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस बीटा। यही क्या होता है बहुपद का हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यक्स का तो यक्स ही रहेगा, अब माइनस फिर क्या है अल्फ़ा है, क्या है अल्फ़ा, इसका मान क्या है -1 है, क्या दिया हुआ है -1। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है यक्स फिर माइनस, देखिए फिर क्या था बीटा था, तो बीटा तो माइनस में है तो क्या लिखेंगे -2। ठीक है दोस्तों, ये हमने ब्रैकेट क्यों लगाया क्योंकि माइनस इसके साथ लगा हुआ था। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना है। अब देखिए यक्स तो ऐसे ही रहेगा यक्स, फिर देखिए यहाँ अंदर माइनस है -1 है, यहाँ भी माइनस है, माइनस और माइनस जब गुणा होता है दोस्तों क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, मतलब एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ भी माइनस गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारा बहुपद, इसके शून्य की भी कोई पूछेगा तो एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर -2 इसके शून्य के आ गए हैं। शून्य यही है ना, अल्फा बीटा दोनों शून्य की हैं, हमने शून्य ज्ञात किया है। अब ये तो शून्य प्राप्त हो गया, हमारा समीकरण भी मिल गया हमको। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तब देखिए एक्स में जब एक्स गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है फिर प्लस लगा लेंगे, एक्स का जब 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स का गुणा होगा दोनों में, अब 1 का गुणा करेंगे इधर में एक्स में क्या हो जाएगा फिर एक्स हो जाएगा, मतलब 1x, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x है प्लस 1x है, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +2। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों बहुपद ज्ञात हो गया, हमने क्या किया बहुपद ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया हुआ था, अल्फ़ा बीटा बराबर दिया था, क्या दिया था 2 दिया था, हमने अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर ज्ञात कर लिया 1 आ गया। ठीक है, जब 1 आ गया इससे समीकरण से और इससे समीकरण से दोनों से हमने हल करके अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात कर लिया। अल्फ़ा का मान आ गया -1, बीटा का मान आ गया -2। इसी को हम लोग शून्य के माने थे, अल्फ़ा और बीटा क्या थे शून्य थे। हमको जब शून्य पता चल गया, शून्य जब पता चल गया तो हम लोग समीकरण क्या करते हैं, समीकरण ज्ञात कर सकते हैं या बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमको शून्य पता चल गया तो इसका बहुपद का फार्मूला होता है पी एक्स, जो भी चर लेंगे पी वाई भी लिख सकते थे, वाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब बराबर क्या लिखेंगे एक्स का तो ऐसे रख दिए, फिर माइनस था माइनस लगा दिए, फिर अल्फ़ा का जो मान था उसको रख दिए, फिर यहाँ पे बीटा का जो मान था वैसे रख दिए, फिर इनको क्या कर लिए हल कर लिए, माइनस और माइनस गुणा करके प्लस हो गया, फिर यहाँ भी माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो गया, तो एक में आ गया एक्स प्लस 1, दूसरे में आ गया एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर इसको क्या कर लिए गुणा करके हल कर लिए। देखिए एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर कर दिए, फिर एक्स का फिर 2 में गुणा कर 2x कर दिए, फिर इसका गुणा हो गया एक्स में दोनों में, फिर क्या करेंगे 1 गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स हो गया, प्लस 1 गुणा 2 में करेंगे 2 हो गया। इसको हल करके हमारा यही क्या हो गया बहुपद हमारे प्राप्त हो गया, जो हमसे क्वेश्चन किया था हमने कर दिखाया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। आइए दोस्तों देखते हैं हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्नावली 2 से देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और कह रहा शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में किया हमने उसी प्रकार करेंगे। चलिए हमको देखते हैं बहुपद क्या दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। शून्य होने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, हमारा शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 होता है। जब एक्स का जो मान रखते हैं उसका मान वैल्यू का पी एक्स बराबर 0 आता है, तभी तो कहते हैं इसका शून्य है, मतलब पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तब क्या करें इसको ज्ञात करने के लिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो अचर पद रहेगा उसको इसके गुणांक में गुणा कर लेंगे। एक्स के गुणांक में एक्स गुणांक कितना है 1 है, देखिए क्या हो जाएगा अचर पद क्या है 8 है, 8 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 8 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 2x है, अब 8 का ऐसा गुणनखंड करना है ताकि क्या आए -2x आए। इसमें क्या होता है अब माइनस का यूज करते हैं, जब सभी जगह प्लस प्लस रहता है प्लस का यूज करते हैं। अब जो चिन्ह यहाँ लाना रहेगा उसी को बड़ा रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा,
और जो 4 - 2 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए 2 प्राप्त हो गया, लेकिन हमको क्या लाना है, -2 लाना है। मतलब -4 + 2 करेंगे, ठीक है, -4 + 2 करेंगे, ठीक। तब क्या आएगा हमारे यहाँ, -2 आएगा। क्यों लाना है, यहाँ -2 लाना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को और अच्छे समझना है, जो अपना यहाँ 8 का गुणा किया था चर पद का, यहाँ -8 का गुणा कीजिए, यहाँ -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गुणा कीजिए, यहाँ पे गुणनखंड कीजिए ताकि -8 आए। तो -4 कर माइनस लगाइए, -4 × 8 कीजिए। तब क्या कीजिए, -4 और +2 करेंगे, -4 और +2 करेंगे क्या आ गया यहाँ, ठीक है, -2 आ जाएगा। और यहाँ तो पहले सही, तब ठीक है, समझ में आएगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिएगा, ठीक है। आइए तब यहाँ लिखते हैं गुणनखंड, हमको पता चला गया यहाँ क्या क्या लिखना है। अब लिखेंगे x², फिर -4x + 2x, फिर माइनस क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए देखिए इसमें क्या कॉमन मिलेगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तब क्या बचेगा, देखिए x यहाँ से निकल गया तो एक x बचेगा, फिर माइनस था माइनस लगा दिया, यहाँ से 4x था तो x निकल गया, बचा क्या, 4 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए x कॉमन है नहीं दोनों में, क्या कॉमन है, 8 है, यहाँ 2 है, 2 चौके 8 होगा, तो +2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब फिर माइनस था माइनस लगा दिए, 8 में से 2 निकाल लेंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। मतलब 2 × 4 करेंगे तभी तो 8 होगा, ठीक है। x - 4 बचा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए x - 4 यहाँ भी कॉमन है, x - 4 यहाँ भी कॉमन है, दोनों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x - 4 हो गया। देखिए जब x - 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ प्लस है, जब x - 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। जब इतना समझ में आ गया तो आइए देखते हैं, एक बार क्या करेंगे, x - 4 बराबर 0 करेंगे, एक बार x + 2 बराबर 0 करेंगे। देखिए एक बार हो जाएगा x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, देखिए इधर -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए +2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब हमारा एक शून्य क्या आ गया, 4, दूसरा शून्य क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। मतलब हमको क्या क्या मिल गया, अल्फ़ा, क्या मिल गया, अल्फ़ा बराबर क्या मिल गया, 4, और बीटा बराबर क्या मिल गया, -2। आइए अब क्या करते हैं, मतलब शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। हमको शून्य पता चल गया है, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमको शून्य पता चल गया, अल्फ़ा बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया, और बीटा बराबर क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब हमको चूंकि जानते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। लेकिन आइए समीकरण देखते हैं, समीकरण क्या दिया हुआ है। समीकरण हमको दिया हुआ दोस्तों x² - 2x - 8 दिया हुआ है, लेकिन हमको जो पता है व्यापक समीकरण वो क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, px, ठीक है। तो जो समीकरण हमको दिया हुआ है, जो बहुपद हमको दिया हुआ है, उसको हम लोग इस बहुपद के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए x² दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे तब, 1x²। अब देखिए यहाँ +bx होता है, लेकिन यहाँ -2x दिया है, ठीक है। इसको प्लस लिखने के लिए क्या लिखेंगे, प्लस, फिर माइनस में 2 लिखेंगे अंदर, फिर x लिखेंगे। अब देखिए वही आएगा, -2 का प्लस, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 2x आ जाएगा, वही चीज़ आएगा। लेकिन हमने समीकरण हमको कैसा बनाना है, ax² + bx + c के रूप में। ये bx बन गया हमारा, देखिए bx क्या कर दिया, इसको -2 लिख दिया अंदर ब्रैकेट में, और प्लस लगा दिया यहाँ। अब देखिए फिर इसको +c के रूप में लिखना, प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, -8 बराबर क्या लिख देंगे, px, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी जितना हमने लिख दिया है, अब इसको अगर हल करेंगे तो समीकरण हमारा यही प्राप्त होगा। ये दिखाते हैं, 1x² को तो x² लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस से प्लस गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन ये 2 है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, जब इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, px आएगा।
मतलब जो हमने इसको लिखा है हमारा समीकरण सही लिखा, हमने सही किया है। ठीक है, आइए तब आगे देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए बताया था। अब आगे देखते हैं तब दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे तुलना कीजिए। देखिए ए एक्स स्क्वायर ए के स्थान पे क्या रहा है, एक आ रहा है, क्या रहा है, एक आ रहा है, ए बराबर एक आ गया। अब देखिए दूसरा क्या है, बी एक्स है, तो बी के स्थान पे क्या रहा, देखिए एक्स हटा दीजिए, बी के स्थान पे क्या है, -2 है, क्या है, -2 है। और उसके बाद क्या है, सी के स्थान पे देखिए प्लस सी था, प्लस यहाँ हो गया, सी के स्थान पे सिर्फ क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, क्या आ रहा है, -8। अब क्या करेंगे, इसी मान को इसमें रखेंगे और हल करके देखेंगे। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा का मान देखिए कितना दिया हो, दोनों बराबर आना चाहिए, इधर भी बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा का मान कितना था हमारा, 0 1 4 आया है, और बीटा का मान प्लस क्या आया है, -2 आया है, बराबर। देखिए यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, और बी का मान क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, अपान ए का मान क्या है, 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए 4 यहाँ 4 पहले लिख लिए हैं इसे ही। अब देखिए यहाँ प्लस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर। देखिए यहाँ क्या है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा बटा 1। अब देखिए बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 में से 2 हो जाएगा तो 2, बराबर क्या आ गया, 2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों बराबर आ गया, मतलब शून्यकों का योग की सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल करा गया सत्यता की जांच करने के लिए, आइए उसका भी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिख देंगे इसे, ये सत्य है, मतलब शून्यकों का योग सत्य है, लिख देंगे। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, इसकी जांच कर लेते हैं। आइए अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, ठीक है, 4 फिर इंटू देखिए बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर सी अचर पद का मान कितना है, -8 है, अपान ए का मान क्या है, 1 है। अब देखिए 4 दूना तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ +4 है, -2 है, किसका चिन्ह आएगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा, बराबर। देखिए इधर -8 में से 1 भाग देंगे, क्या आएगा, -8 आएगा। देखिए ये भी क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया, मतलब शून्यकों का गुणन का भी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, मतलब सही है। ठीक है दोस्तों, जितना हमने किया सब सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।